क्यों समझे ये बैठे थे कि हम तुम्हारे हैं। मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। हम पुराने ख्यालात के लोग हैं। तुम्हारे माँ बाप को ज़ोया कबूल नहीं और हमें तुम अपने माँ बाप के बगैर कबूल नहीं। ये कैसी नाइंसाफी अंकल। बस ऐसे ही। तुम्हें क्या लगता है माँ बाप की सपोर्ट के बगैर ये 2 दिन भी रह सकता है? उल्टे कदमों वापस आएगा। मैं वापस नहीं आऊंगा। मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। चलो चलो चलो, यहाँ से तो जल्दी चलो। फोन लगा? नहीं। क्या कर दिया इस लड़की ने? ये इस कागज के टुकड़े पे माफी मांग लेने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? हम क्या जवाब देंगे बड़ी आपा को? कितनी बेइज्जती करा दी इस लड़की, कहीं का नहीं छोड़ा। अम्मी मेरे ख्याल में कम से कम हमें रेयान भाई को तो बता देना चाहिए, हो सकता है वो हमारी मदद कर सकें। उसी ने इसकी मदद की होगी, मुझे पूरा यकीन है। मैंने कहा था आपसे इस पर इतना एतबार मत करें। चल के पूछे रेयान से, मुझे पूरा यकीन है उसी ने इसकी मदद की होगी। अब किसी से तो बात करनी पड़ेगी ना, शायद रेयान भाई को कुछ पता हो और फिर मंगनी से पहले शायद ज़ोया आपा का कुछ पता चल जाए। चलकर उससे पूछते हैं। आप देखिएगा उसी ने इसको शह दिए। चलें। अंकल और आंटी इस वक्त यहाँ पे? ज़ोया कहाँ है? बताओ ज़ोया कहाँ है? मुझे नहीं पता, क्या हुआ? ये सारी पट्टी तुम ही ने उसको पढ़ाई है, अब हमारे सामने भरो मत। बताओ ज़ोया कहाँ है? क्या कह रही हैं आप? खैरियत तो है? ज़ोया घर में नहीं है, भाग गई है वो। आंटी ये क्या कह रही हैं आप? ये देखो ये घर से चली गई। मैं जानती हूँ तुम्हें सब कुछ पता है रेयान, खुदा के लिए ये वक्त दोस्ती निभाने का नहीं है। हर शाम को उसकी मंगनी है, हमें बता दो वो कहाँ है। हम लोगों को क्या जवाब देंगे? क्या तुम्हें पहले से इस बारे में पता था? नहीं अपू, बिल्कुल नहीं। बेटा अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो प्लीज हमें बता दो, हम बहुत परेशान हैं बेटा। अंकल अगर मुझे इस बारे में थोड़ा सा भी आइडिया होता तो मैं सबसे पहले आपको बताता। कसम से मुझे कुछ नहीं पता। मैं फोन करता हूँ उसे। कोई फायदा नहीं बेटा, रात से उसका फोन बंद है। तुम उसके किसी दोस्त को जानते हो या कोई ऐसा शख्स जिसे ज़ोया ने कुछ बताया हो? जी कुछ दोस्त हैं, उन्हें ट्राई करता।
किसी को पता न चले बेटा, हमारी इज्जत का सवाल है। आप फिक्र मत करें अंकल, मैं समझता हूँ। यूनिवर्सिटी में देखता हूँ जाके। मैं थोड़ा सा चलूंगा, प्लीज आओ। चलो आए, आप आके बैठे, हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। आए। हाँ आशिर, आशिर यार जोया के बारे में कुछ पता है क्या? तुमसे कोई बात हुई उसकी? नहीं वो दरअसल नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। हेलो फाइजा, हाय। क्या जोया का कुछ अता पता है क्या तुम्हें? कोई बात हुई या नहीं? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही, थैंक यू। हेलो, हाँ उस्मान यार, तेरी जोया से बात हुई थी क्या कल में या आज में? ओके उस्मान, सॉरी, थैंक यू। शंकर यूनिवर्सिटी करीब में है। थैंक यू बेटा। अरे नहीं अंकल, आप प्लीज बैठिए, मैं खुद जाके देख के आता हूँ। अंकल देखिए, मैं नहीं चाहता लोग हमें इस तरह एक साथ देखेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे आप। मैं बस अभी आया। सॉरी अंकल, पर मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि जोया इतना बड़ा कदम उठा सकती है। अंकल मैं आपको घर ड्रॉप करता हूँ, उसके बाद एक दो और जगह है वहां जाता हूँ मैं, और आप फिक्र मत कीजिए, इंशाल्लाह शाम तक सब पता चल जाएगा। बंद हो गया? नहीं, किसी और का फोन था। कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। हमें आपा के पास जाना पड़ेगा। थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। नहीं नहीं, इंतजार नहीं कर सकते, प्लीज फौरन चलो। आओ। दानियाल कहाँ रह गया? उसने अपना सेल भी ऑफ किया हुआ है। आ जाएगा। सुबह से मैंने उसे देखा नहीं है, पता नहीं कब घर से गया था, और मुझे घबराहट हो रही है। प्लीज आप फोन करके पूछें कहाँ है वो। क्या हो गया तुम्हें? वैसे भी वो रात गए तक घर आता है, और आजकल तो वो मजनू बना घूम रहा है। हमसे नाराजगी का तरीका अपनाया उसने। उसकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आने की जरूरत नहीं है तुम्हें।
पता नहीं कब जान छूटेगी उस लड़की से। उस लड़की ने तो जैसे उसे पागल बना के रख दिया है। ख्याल करना, उस लड़की की मंगनी होने के बाद दानियाल उससे दूर रहे, कोई नया तमाशा ना खड़ा कर दे। मैं क्या कर सकती हूँ? वो मेरे पास बैठता ही कब है जो मैं उसे कुछ समझाऊं? पैसे खत्म होंगे तो आ जाएगा। अच्छा प्लीज आप उसे फोन तो कीजिए ना। अरे बैठो, फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम दोनों इस वक्त यहाँ? क्या बात है शायान? ये मंगनी नहीं हो सकती बुढ़िया। क्या क्या कह रहे हो तुम? मंगनी की तकरीब शुरू होने में 2 घंटे बाकी है और तुम इस वक्त आकर ये बात कह रहे हो मुझसे? होश में तो हो तुम? क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? हमारी इज्जत खाक में मिला के चली गई है जोया। क्या? कहाँ चली गई? घर से भाग गई है वो बड़ी आपा। हमने हर जगह तलाश की, कहीं नहीं मिली। या अल्लाह! मेहमानों को मैं क्या जवाब दूंगी? कासिम को पता चलेगा तो उस पर क्या गुजरेगी? कहा था, समझाया था, लड़कियों को इतनी छूट मत दो। देख लिया उसका नतीजा। अरे मेरे काजिम से शादी नहीं करनी थी तो बात को यहां तक क्यों लाए तुम लोग? सारी बिरादरी में नाक कटवा दी मेरी तुम लोगों ने। अब हमें तो खुद समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। अभी तो दुनिया भर के सवालों का जवाब देना है। अरे छोटी बेटी का सोचा है? क्या होगा इसका? कौन रिश्ता देगा उसे? बिरादरी को तो तुम भूल ही जाओ। हमें माफ कर दीजिए बड़ी आपा, हमारी तो खुद समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। किस किस के सवालों का जवाब दूंगी मैं? बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ही बुरा हुआ शायद। तुमने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया। रेयान, मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, कॉल बैक ही कर लिया करो। सॉरी यार, पर यहाँ बहुत बड़ा मसला हो गया है। अब क्या हुआ है? अरे यार, ये जोया भी ना, she's such an idiot। क्यों? क्या किया इसने? वो घर छोड़ के भाग गई। क्या? फोन भी बंद जा रहा है उसका, कोई अता पता नहीं है। और यहाँ उसकी फैमिली की हालत इतनी बुरी है, मैं क्या बताऊं तुम्हें। So responsible। पता है, उसने मुझसे गुस्से में कहा था अगर उसकी शादी दानियाल से नहीं होगी वो घर छोड़ के भाग जाएगी। सोहेल, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो असल में ऐसा कर सकती है। रेयान, it's not your fault। तुम्हें क्या पता था कि वो ऐसे कर देगी? I just can't believe it। उसको मुझसे बात करनी चाहिए थी। जाहिर है उसे पता था कि तुम उसे सपोर्ट नहीं करोगे। ऑफ कोर्स नहीं करता, पर कम से कम समझा सकता था उसे। क्या पता मेरी बात मान लेती। उसे जो करना था उसने कर लिया है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम अभी कहाँ हो? अभी जोया की एक फ्रेंड के घर से आ रहा हूँ और अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, कहाँ ढूंढूं इसे। रेयान, तुम जो कर सकते थे ना तुमने कर लिया है। सिर्फ उसकी कॉल का इंतजार कर सकते हैं हम। You're right। अच्छा, तुम मुझसे मिल सकते हो? बहुत परेशान हो गए ना इस वक्त। अरे नहीं आनिया, अभी नहीं। अभी यहाँ पे इन लोगों को मेरी जरूरत है। ओके ओके, बाय। रायान अभी तक घर नहीं आया? जोया की तलाश में निकला हुआ है। क्या कुछ पता चला उस लड़की का?
नहीं, समीरा का तो रो रो के बुरा हाल हो रहा है। वैसे तुम्हें भी इस मामले में घुसने की जरूरत नहीं है, और रायान से भी कहो कि जरा दूर ही रहे। तो बुलवा लो, फोन करो उसको, बुला लो। क्या कह रहे हैं आप? साल से वो हमारे पड़ोसी हैं। रायान और जोया की अच्छी भली दोस्ती है। और वो लड़की, वो क्या करती फिर रही है? उसे अपनी इज्जत का, अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल है जो हमें फिक्र हो? तो वैसे भी पता नहीं अंदर की बात क्या है, क्या मामला चल रहा है। हमें क्या जरूरत है इसमें घुसने की? मना करो रायन को। आप किसी की बेटी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। जब ऐसी हरकतें होंगी तो ऐसी बातें होंगी। कल को पूरा मोहल्ला ऐसी बातें कर रहा होगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? अच्छी बच्ची है, जज्बात में आकर एक गलत फैसला कर गई। इस वक्त तो हमें उसका साथ देना चाहिए। बस तुमने तो हर बात में मेरी मुखालफत करनी। कह रहा हूं कि दूर रहो इनसे, और रायान से भी कहो बिल्कुल करीब ना जाए इन लोगों के। अरे कल को पुलिस केस बन गया, क्या करोगे फिर तुम लोग? बेवकूफ। अबू, अम्मी, अम्मी क्या हुआ पप्पू के यहाँ? होना क्या था, बहुत बातें सुनाई है उन्होंने, और ये तो कुछ भी नहीं है ना। बात फैलनी शुरू हो जाएगी। कैसे सामना करेंगे सबका? इस लड़की ने कहीं का नहीं छोड़ा। बस अम्मी हिम्मत रखें, सब ठीक हो जाएगा। आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। चलिए आओ यहां से। अंकल ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कहता हूं निकल जाओ यहां से। मुड़ के देखो जरा, हम तो अब भी तुम्हारे हैं। कमाल, कमाल, कमाल उठे ना। क्या हुआ? धनियाल अभी तक घर वापस नहीं आया। फोन किया तुमने उसे? मैं उसे सुबह से फोन कर रही हूँ, उसका फोन बंद जा रहा है। मैं तो सो गई थी, यही समझ रही थी कि वो घर आके सो गया होगा। मेरी आँख खुली और मैंने जाके देखा वो घर पर नहीं है। कितनी बार झगड़े हुए, चला जाता है, फोन कर देता है, कम से कम SMS करके बता देता है, लेकिन इस बार उसने कोई फोन नहीं किया। मुझे बहुत घबराहट हो रही, प्लीज आप कुछ कीजिए ना, आप पता कीजिए वो गया कहाँ है। तो तुम ऐसा करो कि उसके फ्रेंड्स को फोन करके पता करो। मैं जहां देव से बात करता हूँ।
आ जाओ आ जाओ। ये तुम लोगों का किचन है और आ जाओ, ये लिविंग रूम और ऊपर तुम लोगों का बेडरूम। तुम दोनों आराम से यहाँ पे रह सकते हो। थैंक्स यार हसीब, ये तो बड़ी फिट जगह है। थैंक यू सो मच। आर यू श्योर कोई परेशानी वाली बात नहीं है? नहीं यार, अभी पिछले महीने किराएदार गए हैं। डैड का मूड तो था इस फ्लैट को बेचने का, लेकिन अभी नहीं। सो जब तक कोई दूसरा अरेंजमेंट नहीं होता तुम दोनों आराम से रह सकते हो। थैंक यू यार, थैंक यू ब्रो। बस मैक्सिमम 1 महीने की बात है, देन वील लीव। यार टेंशन क्यों ले रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना, इट्स नो बिग डील। अच्छा मैं निकलता हूँ। चल ठीक है, थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सो मच। यू वेलकम भाभी। थैंक यू वंस अगेन यार। यू वेलकम। सच अ नाइस गाय। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि अम्मी पापा पर क्या गुजरी होगी। हाँ जोया, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। आई नो, मुझे कोई भी पछतावा नहीं है, बस अपनी खुशी अधूरी लग रही है। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन वो हमारे माँ बाप हैं, वक्त के साथ साथ हमें माफ कर देंगे। डोंट यू वरी। आर यू श्योर? कर देंगे माफ? ऑफ कोर्स कर देंगे। लाइक आई सेड, हमारे माँ बाप हैं, रिश्ते इस तरह थोड़ी तोड़े जाते हैं। सो मिसेस दानियाल, आपको हमारा ये घर कैसे लगा? बहुत अच्छा है। तुम मुझे अपने साथ कहीं भी ले जाओगे ना, मैं खुशी से चली जाऊंगी। बस हमेशा इसी तरह मेरा साथ देते रहना। ऑफ कोर्स, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। I love you. I love you too. ये क्या कर रही हो तुम? खाना बना रही हूँ। ओह रियली? तुम्हें खाना बनाना आता है? नहीं। ओह, तो फिर क्यों कोशिश कर रही हो? हम अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है। ये सब खाकर तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा यार। That is so mean. इतना बुरा भी नहीं है। नहीं आयरिन, एक काम करो, तुम खुद बना लो। एटलीस्ट मैं ट्राई तो कर रही हूँ ना। नहीं नहीं, that is not what I meant to say. तुम्हें पता है मैं ये सब नहीं कर सकता, वरना कर लेता। तो फिर क्या करें, भूखे मरे? एक काम करते हैं, लेट्स ऑर्डर समथिंग। सही है? पैसे भी तो बचाने हैं ना हमें। हाँ वो बात ठीक है, लेकिन आज हमारी शादी का पहला दिन है, आज ही हम ये टेंशन क्यों ले हैं? लेट्स ऑर्डर समथिंग या? फिर मैं भी देखती हूँ कि कब तक डिलीवरी पे जिंदा रहते हैं। बाद में मेरे पास मत आना, खुद बना लेना। माई लवली वाइफ, मैं आपके लिए एक अच्छा सा कुक रखूंगा, आप टेंशन क्यों ले रही हो? पहले जॉब ढूंढ लें, फिर देखेंगे। वो भी मिल जाएगी, यू डोंट हैव टू वरी। लेट्स ऑर्डर समथिंग और आज एक मूवी भी देखते हैं साथ में, ओके? एक सेकंड। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसको और कहाँ ढूंढना पड़ेगा। रेयान, तुमने तो पूरी कोशिश की है ना उसे ढूंढने की। तो मेरी पूरी कोशिश भी कम पड़ गई ना। अरे मेरी तो छोड़ो यार, तुम सोच नहीं सकती अंकल के साल में मैंने जिंदगी में कभी उन्हें इतना टूटे हुए, इतना हारे हुए नहीं देखा। घर की बेल बजती है ना तो छोटे बच्चों की तरह चौंक जाते हैं, शायद इस उम्मीद में कि उनकी बेटी वापस आ गई। और तुम उस जोया को देखो, वो ऐसे गायब हो गई बिना किसी को कुछ बताए, जैसे उसे किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रेयान, ये उसका अपना फैसला था, उसने जो किया अपनी मर्जी से किया है, उसकी जिम्मेदार वो खुद है। अब अगर उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। I'm just worried यार।
पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। परेशान होने से कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि वो मामला ठंडा होने का इंतजार करी और फिर तुम्हें कांटेक्ट जरूर करेगी। तुम प्लीज इस तरह परेशान नहीं हो। अच्छा रिलैक्स, आइसक्रीम तो खा लो। ओके क्या हुआ? कुछ पता चला दानियाल का? निकाह कर लिया है तुम्हारे साहिबजादे ने। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? जहांजेब ने सब कुछ पता करवा लिया है। कोर्ट मैरिज कर ली है उसने जोया के साथ। एक दोस्त के फ्लैट में रह रहा है उसके साथ। अगर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है। हमारी इज्जत मट्टी में मिला दी है उसने। जरूर उसी लड़की ने उसे वर्गलाया होगा। इन बातों से क्या फर्क पड़ता है? सोसाइटी में क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? तो अब आप क्या करेंगे? एक एक कार्ड कैंसिल करवा दूंगा, सारे अकाउंट सीज करवा दूंगा, गाड़ी तक वापस बुलवा लूंगा, फिर देखता हूं कैसे सरवाइव करता है। अगर उसके बाद भी वो वापस ना आया फिर? तो भूल जाना तुम्हारा कोई बेटा भी था। अम्मी चाय पी लें। मैं दिल ले जा रहा। अम्मी आपने और अब्बू ने कल से कुछ नहीं खाया है, कुछ खा लें। मैं तुम्हारे पापा को इस हालत में नहीं देख सकती है ना। और मैं आप दोनों को इस हाल में नहीं देख सकती। मेरे खातिर थोड़ा सा कुछ खा लें। जाकर अपने पापा को कुछ खिला दो। मैं अब्बू को देखती हूँ, लेकिन अम्मी आपको हिम्मत करनी होगी। हिम्मत ही तो नहीं जुटा पा रही। बात फैलनी शुरू हो गई। सुबह से फोन पर फोन आ रहा है, तुम्हारे पापा ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। कैसे सामना करें किसी को? मुश्किल होगा, लेकिन करना पड़ेगा। शायद हमारी तरबियत में कोई कमी रह गई थी। नहीं अम्मी, आप खुद को कसूरवार मत ठहराएं। जोया आपा तो शुरू से जिद्दी थी। माँ बाप तो अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि बच्चे अपने फैसलों के जिम्मेदार खुद होते हैं। हमें इस वक्त एक दूसरे की हिम्मत बनना है। तुम्हें देखती हूँ तो लगता है शायद जिंदगी में कुछ ठीक किया मैंने। अम्मी मायूस मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप चाय पिएं। तो हमने पापा को तो। हाँ, मैं खाना लगाती हूँ और अब्बू को भी देखती हूँ। फवाद मुझे बता रहा था कि उसने तुम्हें जॉब ऑफर की है और तुमने ये जहमत भी नहीं की कि मुझे बता दिया जाए। बताने वाला था मैं, और फिर वो जोया की टेंशन हो गई, इसीलिए। जोया की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये उनका घरेलू मामला है। पर मुझे फिक्र है जोया की। तुमने देखा नहीं वो लोग कैसे दंदनाते हुए हमारे घर में घुस आए थे और तुमसे कैसे सवालात कर रहे थे, जैसे तुमने उनकी लड़की को अगवा किया हो। आपको पता नहीं है कि वो लोग उस दिन कितने परेशान थे? उनकी ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है, और मैंने तुम्हारी मां को भी समझा दिया है कि उन लोगों से जरा दूर रहें। पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही है उन लोगों के घर में। कैसी बातें करते हैं आप तो उन लोगों को अच्छी तरह जानते हैं। जानता हूं, बस
इससे ज्यादा जान पहचान रखने का शौक नहीं है मुझे। और तुम्हें और तुम्हारी मां को पूरे मोहल्ले में घुसने का शौक है। उन्हें खुद अपने मामलात संभालने दो। पता लगा कल कोई और इल्जाम रख देंगे वो तुम्हारे सर पर। अब्बू आप यहां जोया की बात करने आए हैं? नहीं, मंडे से तुम प्रॉपर दफ्तर जाओगे और इस बार मेरी नाक मत कटवाना। मैं कोई शिकायत नहीं सुनूंगा फवाद से, समझ गए तुम? और हां, अगर तुम्हारी एक भी शिकायत आई तो याद रखना मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। फिर सारी जिंदगी अपने आवारा दोस्तों के साथ जूतियां चटकाते फिरना। अब्बू, अब्बू, मैं आपके खाने के लिए कुछ लेकर आऊं? नहीं बेटा। अब्बू ऐसा मत करें, आप हिम्मत हार जाएंगे तो हमारा क्या होगा? अनम, क्या मैं एक अच्छा बाप नहीं था? ये आप क्या कह रहे हैं? क्या गलती हो गई मुझसे? क्या कोताही हो गई तुम दोनों की परवरिश में? कुछ नहीं अब्बू, कुछ भी नहीं। आपने तो हमारी हर जरूरत और हर ख्वाहिश पूरी की है। जोया आपा ने जो कुछ किया है वो उनका अपना फैसला था और इसका अंजाम भी उन्हें खुद भुगतना होगा। अरे बेटा, सब कुछ तो हमें ही भुगतना है। लोगों की बातें, उनके ताने। अब्बू, अब जो है वो यही है। हालात का सामना तो करना है ना, हम मिलके करेंगे। लेकिन प्लीज अब्बू, ना आप कुछ खा रहे हैं और ना ही अम्मी। अगर आप इस तरह करेंगे तो मेरा क्या होगा? प्लीज कुछ खा लें अब्बू। आप फ्रेश हो जाएं, मैं देखती हूँ। ठीक है अब्बू, मैं देखती हूँ। अनम, अनम, हम माफी मांगने आए हैं। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। अंदर आ जाएं। जरूर मोहल्ले से कोई आया होगा। रोज आ जाते हैं जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए। नहीं अम्मी, जोया आप आए थे। तुम यहाँ क्यों आई हो? और कितनी जिल्लत करवाओगे हमारी? अम्मी, दूर रहो मुझसे। अम्मी मेरी बात तो सुने। माँ कहने का हक खो चुकी हो तुम। पापा, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं आपको बिल्कुल भी दुख नहीं देना चाहती थी, कि मैं अपनी जिंदगी एक ऐसे शख्स के साथ नहीं गुजार सकती जिससे मैं मोहब्बत ही नहीं करती। आपने जो शर्त रखी थी वो हम पूरी नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने ये कदम उठाया। पापा चले जाओ यहाँ से। पापा प्लीज। अंकल, हम आपसे माफी मांगने आए हैं। मैं जोया से बहुत मोहब्बत करता हूं और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, लेकिन मैं आपकी नाराजगी समझ सकता हूं। हम आपके बच्चे हैं, आप हमें डांट सकते हैं, मार सकते हैं, लेकिन कम से कम हमें अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका तो दे दें। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं समझता था मेरी बेटियां मेरा गुरूर है, लेकिन तुमने मेरा गुरूर खाक में मिला दिया।
मैं जो हमेशा सर ऊंचा करके चलता था, तुमने उस सर को हमेशा के लिए झुका दिया। अंकल आप मेरी बात तो सुने। कुछ नहीं सुनना मुझे। अब रह क्या गया कहने सुनने के लिए? मर चुकी हो तुम हमारे लिए। आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। चलिए आओ यहां से। अंकल ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कहता हूं निकल जाओ यहां से। चलो जोया यहां से। निकल जाओ यहां से इससे पहले कि मेरा हाथ उठे। रायान जी वो जोया आई हुई है। वो कब आई? मैं समीरा से मिलने के लिए गई थी, शोर शराबा हो रहा था, मैं तो वापस चली आई। मेरा नहीं ख्याल है वो उसको कबूल करेंगे। तुम जाके देखो। हाँ मैं देखता हूं। जोया, जोया क्या कर रही हो यार? तुम्हें पता है कितना कांटेक्ट करने की कोशिश की है तुमने? ऐसे कोई गायब हो जाता है क्या जोया? तुम बता तो सकती थी ना मुझे। तुम मेरी मदद नहीं करते। अरे यार हम कोई और रास्ता निकाल लेते, पर अभी पता कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी तुमने। सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए। हम अपने आप को खुद संभाल लेंगे, हमारी फिक्र करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ जोया की फिक्र है। मैं जोया का शौहर और उसकी फिक्र करने के लिए काफी हूँ। नाउ प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। जोया तुम बात करो मुझसे। तुम बताओ। हमें किसी से कोई बात नहीं करनी। यार मैं जोया से बात कर रहा हूं। जोया मेरी बीवी है, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है क्या? मैं भी तुमसे कोई बात नहीं कर सकती। जोया ऐसी लड़कियों को हम अपने मोहल्ले में जरा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओ आंटी, आप अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो? बात अब हमारी बेटियों पर आ गई है। ओ आपकी बेटी कौन सी है? दूध की धुली है? अच्छी तरह जानता है पूरा मोहल्ला। कभी छोटी बेटी से पूछा है? हाँ? ट्यूशन के बहाने मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के किसके साथ कहां जाती है? और बड़ी बेटी कब से आके मेके बैठ गई? अच्छी तरह पता है ना आपको भी। पूरा मोहल्ला जानता है आंटी। दिखावन ने घर से निकाल दिया उसको और दूसरी शादी कर ली है। फिर दोबारा अगर शायान अंकल जोया के बारे में एक बात बोली ना तो पूरे मोहल्ले को जाके बता दूंगा, समझी? मुड़ के देखो जरा, हम तो अब भी तुम्हारे हैं। कि जिस चीज को बहुत जिद से हासिल करता था ना रो पीट के, उसी चीज से इसका दिल बहुत जल्दी भर भी जाता था। तुम्हें ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी औकात भी उस खिलौने से ज्यादा नहीं है। बस करें अम्मी। कुछ दिनों में उनका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। मैं उनसे दोबारा बात करने नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हें अपनी बेइज्जती करवानी है तो शौक से जाओ। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके। क्या मैं आपसे मिलने भी नहीं आ सकती? नहीं। बरखा बादल सावन भी तुम्हारे हैं, रंग पतझड़ के सारे तुम्हारे हैं। जाने क्यों कब कैसे बने अजनबी ऐसे, जाने क्यों कब कैसे हुई बेरुखी ऐसे, क्यों ज़मीं फिसले